हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो ऐसे कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था को पढ़ रहे थे और उसमें हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो तीनों ही लेक्चर आपके बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज उसी कड़ी में हम लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं और इसके जस्ट लेक्चर नंबर 3 जो आपने पढ़ा था उसमें मैं आपको पढ़ा था यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम यूनिट सेल के प्रकार पढ़ेंगे। तो करते हैं फिर शुरू। तो यूनिट सेल के प्रकार: एक कोष्ठिका, यूनिट सेल, यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। तो यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ बिल्कुल समझो। तो पहला जो प्रकार है सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसे हिंदी में बोलेंगे सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। ठीक। और जो दूसरा प्रकार है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखो सिंपल या सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है? तो क्या होती है, जब एकक कोष्ठिका में उसकी अवयवी कण उसके कोनों पर प्रेजेंट हो, उसके कोनों पर प्रेजेंट हो या उसके कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, तो ऐसी एकक कोष्ठिका सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो देखो यहाँ पे, जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित हों तो ऐसी एकक कोष्ठिका सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो बात समझ में आ गई होगी। और देखो मैं एक यूनिट सेल आपको बना के दिखा रहा हूँ और प्रेजेंट करके दिखाऊंगा अवयवी कणों को कॉर्नर पर। तो देखो जरा, ये यहाँ पे देखो, तो अवयवी कण जो हैं वो कहाँ हैं? कोनों पर प्रेजेंट। तो ऐसी जो यूनिट सेल है या ऐसी जो व्यवस्था है या ऐसी यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल। बात समझ में आ गई? यानी कि जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित हों तो ऐसी एकक कोष्ठिका आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ये वाली बात बहुत आसानी से आपके समझ में आ गई होगी। कोनों पर प्रेजेंट, ये यूनिट सेल है और इसके कोनों पर क्या है? अवयवी कण प्रेजेंट। तो ऐसी यूनिट सेल को क्या कहते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? जैसे आपने पढ़ा इसके कोनों पर प्रेजेंट होते हैं, तो जो केंद्रीय यूनिट सेल होती है इसमें क्या होता है? कोनों के साथ साथ इसके अन्य पोजीशन पर भी अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं। यानी कोनों के साथ साथ अन्य पोजीशन पर भी अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी जो यूनिट सेल है उसे क्या कहते हैं हम? केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे, जैसे इसके मैं तुम्हें पहले टाइप बता दूं या फिर पहले ये बता दूं कि इस प्रकार की यूनिट सेल में या इस प्रकार का अवयवी एकक कोष्ठिका में इस प्रकार की एकक
कोशिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य पोजीशन, अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसी एक कोशिका, कोशिका केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। ठीक, तो इसमें क्या था, इसमें कोनों पर प्रेजेंट थे सरल में, यानी कोनों पर अवयवी कण अगर कोनों पर प्रेजेंट है तो उसे हमने बोला था सरल। उसमें क्या होता है केंद्रित में कि अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य पोजीशन, अन्य स्थितियों पर भी प्रेजेंट होते हैं अवयवी कण, तो वही क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके प्रकार है, ये 3 प्रकार की होती है। अब इसके भी प्रकार हैं, अब इसके प्रकार हम पहले इसे मिटा दें, आगे पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसे मिटा दूं। तो अब पढ़ते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप, वो भी 3 टाइप की होती है, सेंटर्ड भी। देखो, सेंटर्ड यूनिट सेल, अब ये भी कितने टाइप की होती है, ये भी 3 टाइप की होती है। केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका, ये कितने टाइप की होती है, ये भी 3 टाइप की होती है। तो सबसे पहली जो है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। और दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरी है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस फलक केंद्रित एकक कोशिका, और अंतीय केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। अब सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड को पढ़ते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ एक अवयवी कण उसके अंत्य केंद्र पर भी प्रेजेंट होता है, यानी उसकी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल से समझो, जब समझ में ज़्यादा आ जाएगा। जैसे ये है एक यूनिट सेल, ठीक, ये देखो, ठीक, कोनों पे हो गए प्रेजेंट, इसके साथ साथ एक इसकी बॉडी के बीचों बीच एक प्रेजेंट होगा। तो ऐसी जो व्यवस्था है या ऐसी जो एकक कोशिका है वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कोनों पे तो प्रेजेंट है ही है, उसके साथ साथ कहाँ प्रेजेंट है, एक बॉडी के अंदर भी एक अवयवी कण प्रेजेंट है, ठीक। तो यानी अंत्य केंद्र में भी एक प्रेजेंट है, तो कोनों पर और अंत्य केंद्र पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी ये वाली।
तो आप इसे लिख भी सकते हो कि ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके अंत्य केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसी एक कोष्ठिका को क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड। ठीक है। उसके साथ साथ उसके बाद क्या? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? फेस सेंटर्ड में जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो, कोनों पर तो प्रेजेंट होंगे ही, होंगे और कोनों के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट है? फेस यानी फलक पर भी उपस्थित होते हैं। जो फलक होते हैं फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो यूनिट सेल है उसमें कितने फलक होंगे? तो देखो जरा, पहले मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल बना दूँ। ये देखो, तो कोनों पे प्रेजेंट है, यानी कोनों पे प्रेजेंट है। उसके साथ साथ देखो, एक फलक तो ये रहा ऊपर वाला, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा उसके जस्ट नीचे वाला ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक, यानी कि एक प्रकार से एक बात समझो, जैसे मैं तुम्हें एक बुकलेट के सहारे से बताता हूँ कितने फलक होते हैं। जैसे एक ऊपर का ये वाला, ठीक, एक नीचे वाला, ठीक, एक ये वाला, ठीक, एक ये वाला 4 और एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 6। 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी 6 फलक होते हैं। यानी कि इसमें जो है, इसमें कोनों के साथ साथ फलकों पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी जो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में ये फलक केंद्रित अवयवी, फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं कोनों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से, या नहीं आई अभी? दोबारा सुन लो। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि कोनों के साथ साथ एक बॉडी में प्रेजेंट होता है, और फेस सेंटर्ड में क्या होता है? कोनों के साथ साथ फलक, जो उसके 6 फलक हैं ना, 6 फेस हैं, उन पर भी अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे किसकी? अंत्य केंद्रित की। किसकी? अंत्य केंद्रित की। तो अंत्य केंद्रित में क्या है? अब अंत्य केंद्रित में क्या है? इसमें भी देखो, इसमें जो अवयवी कण हैं वो कोनों पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, यानी ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कोनों के साथ साथ, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ? 2 विपरीत फेसों पर भी प्रेजेंट होते हैं। 2 विपरीत फेसों पर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे विपरीत फेस क्या है? अब देखो जरा, जैसे मान लो जैसे ये बुक है, मान लो इसे मैं पकड़ के उठाऊं, ये मेरा हाथ इतना नहीं जा पा रहा है, लेकिन अगर मैं इसे पकड़ के उठाता तो एक इधर का मेरे हाथ में आता है, एक इधर का फलक, तो ये 2 विपरीत फलक, यानी किधर से भी ले लो, अगर मैं ऐसे पकड़ता तब भी 2 विपरीत फलक मेरे हाथ में आते, इधर से पकड़ूंगा तब भी, या फिर अन्य साइड से पकड़ूंगा तब भी 2 विपरीत फलक जो हैं वो मेरे हाथ में आएंगे। तो 2 विपरीत फलक तो एंड सेंटर्ड या अंत्य केंद्रित एक कोष्ठिका में जो अवयवी कण हैं वो कोनों के साथ साथ 2 विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। तो एक बार फिर समझ लो, यूनिट सेल 2 प्रकार की होती है, यानी सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल हमने पीछे पढ़ ली थी, यहाँ पढ़ रहे थे हम सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल जो है वो भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। और उसके बाद जो बॉडी सेंटर्ड ये लगेगी सब में, ये को छोड़ दिया था। ठीक, तो जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर प्रेजेंट होते हैं और अंत्य केंद्र में प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर्ड में। और फेस सेंटर्ड में जो अवयवी कण होते हैं कोनों के साथ साथ फलकों पर भी प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने दिखा भी रखे हैं। उसके बाद जो एंड सेंटर्ड होते हैं वो अवयवी कण कोनों के साथ 2 विपरीत फलकों पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो आशा करता हूँ ये बात बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।